हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज इस लेक्चर में थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक का डिस्कशन हम करने वाले हैं। और जैसे ही आप कॉमर्स में एंट्री लेते हैं तो आपको एक चीज़ों का सामना करना पड़ता है, दैट्स इज कि कॉमर्स बहुत नया है, कॉमर्स बहुत न्यू है। जबकि ये है नहीं, लोगों को पता नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको ये जानकारी होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना यदि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो आइए आज कुछ बातें हैं जो आपको बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली ये हमेशा ये दलील दिया जाता है या उठाया जाता है कि भाई कॉमर्स इज़ वेरी न्यू, कॉमर्स बहुत नया है, कॉमर्स तो कुछ ही साल पुराना है। ठीक है, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या मिथ्स है, उसको हम क्लियर करेंगे। आइए इस वीडियो सीरीज। तो सबसे पहले कॉमर्स को समझने से पहले थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में हम समझते हैं। और पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया है। तो अकाउंटिंग का क्या मतलब है? अकाउंटिंग का मतलब है टू रिकॉर्ड समथिंग, कुछ भी रिकॉर्ड कर लेना इज अकाउंटिंग। तो सर रिकॉर्ड क्यों करना है? तो रिकॉल करने के लिए, याद नहीं रहेगा लंबे समय तक कोई चीज। तो किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, तो एक ही तरीका है उसका, पेन डाउन कर लीजिए उसको। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक टाइम ऐसा था जब पेन था ही नहीं, फिर पेन डाउन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो आप जानते हैं कि एक टाइम था जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन एज, स्टोन एज। और एक आपको पढ़ना भी है स्टोन एज ऑफ अकाउंटिंग, और इसी से अकाउंटिंग का इन्वेंशन हुआ है, स्टोन एज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब पुराने टाइम पे अब पेन नहीं था, तो लोगों को यदि कुछ भी पेन डाउन करना है, लंबे टाइम तक याद रखना है, तो उसको पत्थर पे राइट डाउन कर देते। तो पत्थर पे लिख देते थे कि लंबे टाइम तक याद रहे, क्योंकि पत्थर पे तो मिटेगा नहीं। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता था तो वहां से आप समझिए कि स्टोन कब से इन्वेंशन में आया है, स्टोन को कब हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। जिसके जिसके बारे में आप सुनते हैं होमोसेपियंस, ज्ञानी मानव के बारे में सुनते हैं कि वो नॉलेजेबल पर्सन फर्स्ट जो होमोसेपियंस कहलाया, और इसके बाद तमाम सारी चीजों को यूज करते गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो स्टोन एज ऑफ अकाउंटिंग, तो उसी टाइम से डिस्कशन में आता है कि स्टोन एज ऑफ अकाउंटिंग उस टाइम भी, मतलब अब मानव जो ह्यूमन है वो अभी अभी उनके पास ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ वो, अब देखिए ये चीज समझिए कि स्टोन पर लिख देना, जिससे कभी वो मिटेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं वो। दिस इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कितना पुराना है हमको लगता है इससे आपको पता चला। फिर भी जैसे ये कंसिडरेबल नहीं होता है, जैसे आप यदि किसी को बोलेंगे तो वो कंसीडर नहीं करते, अरे ये क्या रिकॉर्डिंग कर लेना इज अकाउंटिंग। इसका ब्रॉड मीनिंग भी है, आगे हम सीखते हैं, और आगे भी एविडेंसेस मिले हैं और प्रॉपर एविडेंसेस मिले हैं। थोड़ा सा आइए, तो अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? टू रिकॉर्ड समथिंग। आज भी अकाउंटिंग का बेसिकली मीन्स यही है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसमें कई सारे फंक्शंस हैं, लेकिन बेसिक मीन्स यही है कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। करेक्ट है, और उस टाइम पे किसी भी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड कर लेने से अकाउंटिंग, इसका ब्रॉडर मीनिंग है। अकाउंटिंग का ब्रॉडर मीनिंग है, हम बिजनेस में यूज करते हैं तो उसका एक अलग मायने होता है, अलग मीन्स होता है, जो कि हमारे लिए रिलेवेंट होता है। अब इसके बाद ये ट्रेस्ड कब किया गया कि अकाउंटिंग को ट्रेस्ड कब? तो एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। आप इंडिया में जानते हैं, जैसे इंडिया के बारे में बात करते हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप सबसे एंशिएंट मानते हो। इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, बहुत सारे सिविलाइजेशन हुए, और उस टाइम भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो क्या क्या मिले हैं? तो देखिए उस टाइम पे भी मिले हैं राइटिंग। तो क्या क्या मिला है? तो राइटिंग, काउंटिंग, मनी। उस टाइम पे भी जो मनी से रिलेटेड फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, राइट डाउन किया जाता था, उसका काउंटिंग होता था। और इसके बाद मनी का, इसका किस चीज का? मनी का काउंटिंग और राइटिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको मिलता है। अच्छा, इसके बाद तो आप जानते हैं बार्टर सिस्टम आ गया। तो बार्टर सिस्टम में भी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की जरूरत हुई। जैसे कई बार क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में, अब जैसे हम कुछ भी गुड्स देंगे और उधर से भी कुछ गुड्स आएगा,
और उनके पास अभी गुड्स नहीं है, तो फ्यूचर में कब मिलेगा उसका भी एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप जानते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स है जो बहुत कॉस्टली है और कुछ बहुत चीप है, तो उसका एक कैलकुलेशन करना होगा ना, उसका एक वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा ना कि किसके अगेंस्ट में कितना गुड्स दिया जाए। अब जैसे कोई स्टोन है, प्रीसियस स्टोन है, उसके अगेंस्ट में आपको क्लोथ्स देना है, तो स्टोन तो इतू सा होता है, अब उसके अगेंस्ट में क्लोथ्स कितना दिया जाए, तो इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन वैल्यूएशन करते हैं। तो ये भी होता था एक टाइम पे, उसका एक अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता था। करेक्ट है, हाँ वो उतना इतना डेवलप नहीं था जितना आज जितना डेवलप्ड है, लेकिन था, अकाउंटिंग तो था ही। फिर इसके बाद आप आगे आएंगे तो समझेंगे कि रोमन अंपायर के टाइम पे भी इस चीज को ट्रेस किया गया। जो फेमस रोमन अंपायर है उनके टाइम पे भी ट्रेस किया गया कि अकाउंटिंग नाम की चीजें हैं, अकाउंटिंग की फील हुई, जरूरत हुई कि नहीं अकाउंटिंग जैसा कुछ चीज होना चाहिए। और इसके बाद धीरे धीरे बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। फार्मर्स अकाउंटिंग करते थे, सर फार्मर कैसे अकाउंटिंग करेंगे, उनको थोड़ी ना पता है। तो बहुत नैरो अकाउंटिंग का मीनिंग है वहां, क्या है, कुछ जितना उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया, जितना उनके द्वारा पैसा खर्च किया गया, अब जब वो हार्वेस्टिंग होता है तो उतना कलेक्शन काउंट करते हैं कि भाई जितना हमने लगाया है तो कितना आया, और उसका सरप्लस वो निकालते हैं कि हमको सेविंग कितना हुआ, बचा कितना। तो उसमें से कुछ वो कंजम्पशन के लिए रखते थे और जो सरप्लस बचता था वो फ्यूचर में उनका सेविंग होता था। करेक्ट है, तो इसका भी एक प्रॉपर अकाउंटिंग होता था। फिर इसके बाद थोड़ा सा अपने इंडिया के परिवेश में बात करें कि इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या है अकाउंटिंग का एविडेंस। तो चाणक्य एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े विद्वान हुए, और मौर्यन अंपायर के टाइम पे मौर्य एक्चुअली जो मगध साम्राज्य आप जानते हैं, जिसके बहुत एक इंपॉर्टेंट फेमस अंपायर हुए, दैट्स नेम इज मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुआ कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, उन्हीं का नाम है। उनका एक मैन्युस्क्रिप्ट है, दैट्स नेम इज अर्थशास्त्र। और चाणक्य देखिए उस टाइम पे, ये कब का हम बात कर रहे हैं, ये 300 बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में उन्होंने क्या लिखा, तो रोट अ मैन्युस्क्रिप्ट सिमिलर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, और उस टाइम पे तो जानते हैं कि 80% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे होते थे। तो कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइप उन्होंने बुक में कुछ मेंशन किया कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे। उन्होंने बेसिकली क्या फोकस किया वो देखिए, मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ सॉवरेन स्टेट। एक सॉवरेन स्टेट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होना चाहिए, और जब उस बुक्स का डिटेल में आप स्टडी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट है हमको बुक स्टडी करने में, तो हम आपको भी सजेस्ट करते हैं कि उस बुक को थोड़ा सा, वो जो अर्थशास्त्र है उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें आप। बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि उस एंशिएंट टाइम पे आज की जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने पेन डाउन कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक अलग सा चीज है। तो चाणक्य के द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम था अर्थशास्त्र, और उसमें उन्होंने क्या बोला, मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ सॉवरेन स्टेट। एक सॉवरेन स्टेट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे होता था, कैसा होगा। और पाटलिपुत्रा, जैसा कि जानते हैं मगध, और उस टाइम पे मगध का कैपिटल पाटलिपुत्रा, तो मगध में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस होता था और पाटलिपुत्रा में ऑडिट होने के लिए आता था। तो उस टाइम पे ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट का मेंटेनेंस, हाँ ऑफ कोर्स मैन्युअली होता होगा। और इसके बाद की बात करें तो अब क्योंकि एक रिकॉग्निशन मिला और उस टाइम पे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर धीरे धीरे लोगों को फील हुआ कि भाई होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ये। तो कहा कि इसके बाद क्या हुआ, तो इटालियन एक राइटर हुए ल्यूका पेसियोली इनको बोलते हैं, इन्हीं को अकाउंटिंग का फादर माना जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड डुअल इंटर सिस्टम बुक के भी। एक कब की बात है, तो 1494 की बात है। इनको फील हुआ कि नहीं अकाउंटिंग नाम का कोई चीज एक प्रॉपर होना चाहिए, तो इन्होंने फाइनल एक बुक लिख दिया और इनके बुक्स को रिकॉग्नाइज किया गया, और यही फादर कहलाए अकाउंटिंग के। करेक्ट है, और अकाउंटिंग हुआ तो फिर इसके कोई ना कोई तो प्रोफेशनल होंगे। जैसे मैथमेटिक्स है तो उसका प्रोफेशनल है, बायोलॉजी है उसका प्रोफेशनल है, तो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल कौन होंगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसा कि आप जानते भी हो चार्टर्ड अकाउंटेंट।
अच्छा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में कब, तो देखिए इसका ओरिजिनेशन, मॉडर्न जो प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका ओरिजिनेशन स्कॉटलैंड से हुआ 19th सेंचुरी में। तो ये भी बहुत पुराना नहीं है, इसको भी आप समझ लीजिए। हाँ, प्रोफेशन को, अच्छा जिस टाइम पे ये सारी प्रोसेस हो रही होंगे उस टाइम पे इसके अलग एक्सपर्ट्स तो जरूर होंगे। जैसे आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, या और जो आपका जो ट्रेडिशनल सिनेमाज है, सीरीज है, वो जब आप देखते हैं तो उसमें भी अलग अलग सेक्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग हैं, फॉरेन देखने वाले अलग हैं। जैसे एक एग्जांपल दे, जैसे रामायण की बात करें तो जो आर्य सुमंत्र हैं वो विदेश मंत्रालय देखा करते थे कि भाई कोई भी विदेशी चीजें हैं तो उसको मतलब अलग अलग सेगमेंट उसी टाइम पे डिवाइड कर दिया गया था। तो उस टाइम पे फाइनेंस में वित्त भी हुआ करता था। और ऑफ कोर्स मेडाइवल पे, ये एंशिएंट की हम बात करें, मेडाइवल पीरियड में तो एकदम प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता था। चाहे आप मुगल एम्पायर की बात करो या फिर दिल्ली सल्तनत की बात करो, ठीक है, तो वो पूरा एक प्रॉपर सेगमेंट मिला है। फिलहाल हम एंशिएंट, क्योंकि एंशिएंट के बारे में आप जान गए कि एविडेंस मिल गया अकाउंटिंग के बारे में, तो मेडाइवल में तो है ही। तो ये एक बेसिक्स ओवरव्यू था कि आप अकाउंटिंग को एज ए हिस्ट्री में कहां देखते हैं, कब से अकाउंटिंग का स्टार्टिंग माना जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अकाउंटिंग का मतलब ही होता है टू रिकॉर्ड समथिंग, और टू रिकॉर्ड समथिंग एक ब्रॉडर मीनिंग है, अब कुछ भी रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, अकाउंटिंग जब हम पढ़ेंगे तो यहां से सीखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग करना है। फाइनेंस जो मनी में मेजरेबल टर्म है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन आप हमको कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ऑफकोर्स इसका रिकॉर्डिंग होगा क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। तो ये कहलाया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको मनी में मेजर कर सके, हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। और यही हम अकाउंटिंग में करते हैं बेसिकली, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यहां सिर्फ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग समथिंग, और यहां अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे। और ये अकाउंटिंग और ऑफ कोर्स मनी से रिलेटेड होगा, और उस टाइम पे भी मनी से रिलेटेड ही होता था। तो ये छोटा सा हिस्ट्री था, छोटा सा सीरीज था। आई होप कि आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट सीरीज में हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।